आप तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वाले हैं और आज आप आकर इतनी मुखालफत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। आप तो बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं। बीजेपी वाले भी यही बोलते हैं एनजीओ जैसा काम करती है कांग्रेस। अब वरुण पुरोहित जो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए बैठे वही बोल रहे हैं, यानी कि गड़बड़ तो ज्यादा ही है कांग्रेस पार्टी के भीतर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? आप तो मेरे 2-3 साल से तो चीफ 4 साल 5 साल से बोल रहा हूँ, मैं 10-20 साल से बातें कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुन लो पूरी। कांग्रेस पार्टी का जो डिबेकल हो रहा है वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के विजन से डेविएट करने से हो रहा है। और थर्ड फ्रंट की बात, अरे दूसरे को बोलने तो ना बोल लिए इतने दिन, इतनी देर बोल चुके हैं आप, दूसरे बोलने नहीं दोगे क्या? बिल्कुल चुप। आप ही के सहयोगी हैं भाई, मतलब हार क्या मिली एक दूसरे को ही इस तरह से आप लोग मतलब रुस्वा करने लगे। आप ही के सहयोगी हैं किशोर तिवारी। दूसरे को बोलने नहीं दोगे, मैं नहीं बोलता। बोलेंगे, बोलने देंगे, बोलिए। नहीं, अभी और सुनिए। और दूसरी बात यह है, जैसे परिवारवाद की बात की, परिवारवाद से कुछ बीजेपी भी अलग नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं तो लॉर्ड बन जाते हैं, 30 मार्क कार्यकर्ता बन के लाइनों में लग जाते हैं। ये सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता थी कांग्रेस पार्टी को। अब मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी, आप कह रहे हो मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को सुधारने की बात। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? करना मुखालफत नहीं। ये एक आपको ध्यान होगा, इंदिरा जी के टाइम भी ऐसे फोरम बनते थे, नेहरू जी के टाइम भी बनते थे, नेहरू जी अप्रिशिएट करते थे। लेकिन आज वो स्थिति समाप्त हो गई, क्योंकि कार्यकर्ता की जो स्थिति है वो बिल्कुल एक कार्यकर्ता बचा ही नहीं, कार्यकर्ता से कोई मिलना नहीं चाहता। मैंने कहा ना, वो चीज कांग्रेस पार्टी की जो कमियां हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते थे। आप गजब बेइज्जती है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये अजय आलोक जी ने प्रेडिक्शन नहीं, मैंने मई में प्रेडिक्शन कर दिया था 230-40 सीटों का। आप मेरे व्हाट्सएप देख सकते हो, उसके बाद उतनी सीटें आई है भारतीय जनता पार्टी। आज भी कांग्रेस पार्टी को आप मजबूत कर दीजिए, 6 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। अरे कांग्रेस पार्टी को क्यों बीजेपी आकर मजबूत करेगी? वरुण पुरोहित जी, मतलब आप भी कैसी बातें करें कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी मजबूत करते बीजेपी हारी है, मतलब क्या बातें कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करेगी ना, दूसरी पार्टी क्यों आएंगी उसको मजबूत करने के लिए? उनका तो एजेंडा ही है कांग्रेस पार्टी को लेकर कि उसकी सबसे कम सीटें आएंगी। मैंने कहा बीजेपी नहीं करेगी, हमको ही करनी पड़ेगी, हमको इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये फेक कर रहा है नैरेटिव चला है, नारा जीत गया, नारा जीत गया, नारा कहीं नहीं जीता। कांग्रेस पार्टी आज मजबूत हो, ये नारा वारा सब भूल जाए, सब बाहर हो जाए। कांग्रेस पार्टी जब मजबूत होगी तब उसका नारा काम कर जाएगा। 16 समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? सीटें तो अभी मिली है ना, 132 सीटें हैं बीजेपी की, 16 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की, तो उनका नारा काम किया ना वरुण पुरोहित जी। आप मानिए चाहे मत मानिए, अभी मजा है। अब ये तो वही बात हो गई कि मतलब नहीं, मेरा नारा, मैं आप मेरी बात तो मैं 6 महीने पहले की बातें इसलिए कर रहा हूँ, मैं जनवरी फरवरी से ये बातें कर रहा हूँ, इसलिए। और उसका रिजल्ट आया लोकसभा परिणाम में, उसमें विपक्ष नहीं जीता। विपक्ष को भी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, विपक्ष नहीं जीता है। मोदी जी की गारंटी मेरी गारंटी मैं करने लगे, जनता उस बात से चिढ़ गई और जनता ने विपक्ष को सीटें दे दी। विपक्ष जब तक सड़क पे नहीं आएगा, एकमात्र आप देखो पिछले 4-5 साल में एक भारत जोड़ो यात्रा के अलावा विपक्ष इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, उसमें सड़क पे आया नहीं, रैलियां करते नहीं, घर घर जाते करेगी। सांसद और विधायक जब चुनाव मांगने घर घर जाते हैं, कोरोना में कहा थे कोई घर घर नहीं जा रहा था, इंडियन यूथ कांग्रेस के अलावा किसी ने घर घर जाके मदद नहीं की कोरोना में। और फिर चुनाव आता, फिर जीत जाते। आज भी विपक्ष को भाजपा की मोदी जी की बात करने की बजाय खुद की पार्टी पे, ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, गांव-गांव जाना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी में लोगों की सहायता करनी चाहिए। मैं यहाँ बैठ करके मैं लिपापोती करूंगा या कोई चमचागिरी की बातें करूंगा, चाटुकारी तक, तो पार्टी थोड़ी ठीक हो जाएगी, भाजपा जीतती चली जाएगी। मतलब आप खरी सुना रहे हैं, जिसको स्वीकार करे कांग्रेस पार्टी और फिर अपने अंदर सुधार करे, बजाय इसके कि ठीक नहीं होगा। अरुण सावंत जी अब सीधे आपके पास आते हुए, एक है सेफ है का नारा क्या काम कर गया, लाडकी बहला योजना क्या काम कर गया, शिंदे जी का चेहरा क्या काम कर गया, वही बतौर मुख्यमंत्री उनका चेहरा आगे था, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार साथ में एज डिप्टी सीएम थे। कौन सी बातें अभी जब आप लोग बैठते हैं और छप्पर फाड़ कर ये सीटें देखते हैं आंखों के सामने की महाराष्ट्र की जनता ने आप लोगों को दे दिया है, सबसे बड़ी बातें वो कौन सी रही जिसने आपके पक्ष में वहां पर काम किया? जी, वैसे तो कई बातें काम आ गई। देखिए, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता काफ़ी सुसंस्कृत है, एक अलग ही स्टेट है ये। यहाँ के लोग जो मेहनत करते हैं उसी का साथ देते हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि एक है तो सेफ है, क्या ये काम कर गया, तो हाँ, ये तो काम कर ही गया। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन, मतलब लाडली बहन योजना, ये भी काम कर गई। उसी प्रकार से लाडला किसान, लाडला युवक, लाडली महिला, लाडले कामगार, सभी के लिए इस राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने अलग अलग योजनाएं यहाँ पर चलाई, जिसका लाभ सभी प्रकार के वर्ग को डायरेक्ट मिला। डीबीटी के द्वारा, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा सभी के घर में, सभी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे चले गए, जिससे उन लोगों का जो यहाँ का आर्थिक स्तर है वो बढ़ने में मुख्यमंत्री ने दिन रात 20-20 घंटे जाग कर मेहनत की। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इस राज्य के अलग अलग गलियों में दिन रात वो घूमते रहे, जनता की समस्या जानते रहे और उसका उन्होंने निराकरण किया। ये सारी प्रमुख घटनाएं थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता ने ये जो सत्ता की चाबी वो फिर से एक बार महायुति के पर्दे में डाल दी। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ये बोलते हैं कि मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, अरुण सावंत जी, चित्रा जी, हम तीनों पार्टियों ने तय किया है कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो हम तीनों जन बैठेंगे और उसको निश्चित करें। आज अभी मैं जहां से, लेकिन कभी भी देखिए 2019 की जो स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी 105 सीटों के साथ, उद्धव ठाकरे मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री हमको बनाओ।
जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ, वो दूसरी तरफ चले गए। अगर सबसे बड़ी पार्टी तकरीबन 89% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी आ जाती, मैं बस एक सवाल पूछ रही हूँ, तो बीजेपी के नेता तो इस उत्साह से भरे हुए हैं कि आप लोग खुद ही उनके नाम का प्रस्ताव आगे कर देंगे कि भाई बीजेपी बनाए अपना मुख्यमंत्री, तो इसको लेकर अभी इतनी किंतु परंतु वाली स्थिति क्यों है अरुण सावंत जी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें आप समझ रहे हैं और आप लोगों की यहाँ पर जी चित्रा जी, आप संख्या को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखिए। रुको जरा, सब्र करो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी ये भली भांति जानती है कि एक चेहरा था जिसको हमने पूरे राज्य में जनता के सामने किया, और वो चेहरा था मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे। सामने अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं, जो इस देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती मुंबई। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, शीर्षस्थ नेता कि फिर एक बार उसी चेहरे को आगे करना पड़ेगा, ताकि मुंबई की आर्थिक राजधानी को भी हम जीतेंगे, और उसके बाद कुछ जो होगा वो करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प है। कल तक आपको निर्णय, किशोर तिवारी जी हाथ उठाना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी जी, आप लोग कितने भी सपने बुनते रहे, ये बातें उद्धव ठाकरे कहते रहे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, इस तरह की उम्मीद मैं करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने गलती की, ठीक है। कांग्रेस ने हमारे वीर सावरकर, मतलब अभी हारने का कारण वो वीर सावरकर को बता रहे, संजय राउत किसी और को, अदानी को बता रहे कि हम अदानी की वजह से हार गए। मतलब अभी उनके पास कोई कारण बचा नहीं, जनता ने इनको थप्पड़ मारी, वो कारण वो बता नहीं रहे। बोलिए बोलिए किशोर तिवारी जी, आप लोग चाहते हैं, शिंदे गुट ये कह रहा है कि शिंदे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था, तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं, अरविंद सावंत जी का मैं पहले तो अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इतने विपरीत परिस्थिति में बाजू मारी, अच्छी बात है। और वो ये देखो साफ बता रहे हैं, बीजेपी अभी नहीं बदलेंगी। यहाँ पर कारपोरेशन के इलेक्शन है, जिला परिषद और नगर पालिका नगर परिषद के इलेक्शन है, तो वो उसका हो जाने देंगी, फिर बदलेंगी। लेकिन एकनाथ शिंदे के चेहरे के अलावा कोई दूसरा चेहरा ये रखते हैं, वगैरह हार जाएंगे। तो मैं एक बात बताता हूँ, इनका तय हो चुका है, इनका तय हो चुका है। हमारे अरविंद सावंत की पार्टी, अजीत पवार की पार्टी और एकनाथ शिंदे वाली पार्टी और बीजेपी का तय हो चुका है। सीएम कोई भी बने, लेकिन लूट की हिस्सेदारी में सबका हिस्सा 33% रहे और 1% रामदास लोग की भविष्यवाणी कर रहे हैं, मतलब आप गलत गजब है बिल्कुल किशोर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।